Hare Krishna. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil minded son of Dhritarashtra. यस, तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को कि मुझे देखना है कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शब्द से संबोधित कर रहे हैं अर्जुन दुर्योधन को। तो क्या आप में से कोई बता सकते हैं वो कौन से शब्द से संबोधित कर रहे हैं दुर्योधन को? Durbuddhir. हाँ, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि। और दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे? धृतराष्ट्र। नॉट एग्जैक्टली धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र। सो धृतराष्ट्र इज धृतराष्ट्र एंड धार्तराष्ट्र मीन्स धृतराष्ट्र का पुत्र। जैसे कुंती, कुंती का पुत्र कौंतेय, तो उसी नाम में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनके बच्चों का नाम आ जाता है। तो कुंती का कौंतेय, प्रथा के जो पुत्र हैं उनका नाम पार्थ, लाइक दैट। तो उसी प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र, दैट इज दुर्योधन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो अर्जुन है वो धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि बुला रहे हैं। दुर्बुद्धि मतलब इविल माइंडेड, मतलब जो कि दुष्ट स्वभाव का है। ओके, तभी यहाँ पे दुर्योधन को क्यों माना जा रहा है? अभी जैसा कि हमने पहले के सेशन में भी डिस्कस किया था कि द्वापर युग में सही कौन है गलत कौन है इसको पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। अभी कोई बोलेगा कि जो दुर्योधन है और जो कौरव सेना है वो गलत क्या किया उन्होंने? वो भी तो बेचारे अपने मतलब राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। गलत क्या है उसमें? वो भी तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। और अगर हम महाभारत के शुरुआत के हिस्ट्री में जाते हैं तो इवन अगर हम इनके बारे में भी बात करते हैं, कौरव के बारे में भी बात करते हैं, कौरव दुर्योधन, तो भी हमें उनके ऊपर भी दया आएगी। आप सोचिए, उनके जो पिता हैं धृतराष्ट्र, वो बड़े बेटे थे या छोटे बेटे थे? बड़े बेटे थे। तो एज पर द क्षत्रिय नियम पिता के बाद जो राज्य जाता है वो बड़े बेटे को जाता है। तो उस हिसाब से जो राज्य है वो धृतराष्ट्र को मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश धृतराष्ट्र अंधे थे तो इसलिए पांडु को मिला। लेकिन जो पांडु हैं वो भी आगे जाके उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो कुछ लोग हो सकता है ऐसा माने, और ये सही भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कुछ लोग हो सकता है ऐसा माने कि ठीक है अभी धृतराष्ट्र तो भले ही अंधे थे लेकिन उनके जो पुत्र हैं वो तो अंधे हैं नहीं। दुर्योधन और जितने भी 100 पुत्र हैं कौरव, वो तो अंधे नहीं है, वो तो राजा बनने के लिए सक्षम है। तो उनको क्यों नहीं मिला, उनको क्यों वंचित किया गया? तो अगर हम पॉलिटिकली देखें तो ऐसा नहीं है कि पांडवों के पास कोई अपर हैंड था राज्य करने का। इवन कौरव भी राज्य कर सकते थे एज पर द जो भी नियम है क्षत्रिय धर्म के अनुसार, राइट? क्योंकि अगर पिता सक्षम नहीं है तो उनका बेटा कर सकता है राज्य। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो दुर्योधन है उनको दुर्बुद्धि क्यों बोला जा रहा है, इविल माइंडेड क्यों बोला जा रहा है? क्या गलत किया उन्होंने? वो भी तो अपना राज्य हासिल करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। गलत क्या है फिर उसमें? यस, एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनी थॉट्स ऑन दैट? किस किस को लगता है कि ये दुर्योधन को गलत इल्जाम लगाया जा रहा है? दुर्योधन के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो दुर्बुद्धि है, वो इविल नहीं था, सज्जन व्यक्ति था। किस किस को लगता है ये सरासर नाइंसाफी है, हम इसको सहन नहीं करेंगे, राइट? ऐसा कोई मोर्चा लेके निकलने को किसी की इच्छा है? ओके, या तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो दुर्योधन है वो इविल माइंडेड है? इविल माइंडेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? दुष्ट, दुष्ट बोल सकते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं दुर्योधन के ऊपर कि वो दुष्ट हैं? हरे कृष्ण, who is the coordinator? Who is the host of the meeting? I am only the host. Okay, so I'll mute.
There are some noise coming. Yeah. Yes. So he is doing due to envy, not as seva. Okay. Good. Valid point. द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था, यस, तो उसकी वजह से उनको दुर्बुद्धि बोला जाता है। आप सोचिए, क्षत्रिय का धर्म सिर्फ राज करना नहीं होता, क्षत्रिय का मेन धर्म जो होता है क्षत्रिय, ये जो शब्द आता है, आप जानते हैं शब्द कहाँ से आता है? क्षत्रिय शब्द, क्षत्रिय शब्द का अर्थ कोई जानता है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट डज इट मीन? One who protects, हाँ, one who protects from मतलब शत मतलब यस, difficulties. एग्जैक्टली, वन हु प्रोटेक्ट्स, जो मारधाड़ करता है, लोगों को ऊपर हिंसा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसको क्षत्रिय नहीं बोलते। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, मतलब जो क्षति से लोगों को निकालता है, जो लोगों को उनके प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, उसको क्षत्रिय बोला जाता है। तो बेसिकली क्षत्रिय वो व्यक्ति है जो कभी नाइंसाफी होते हुए देख नहीं सकता। तो अगर आप में से कोई है जो कि आपके सामने अगर किसी के साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है और आप उसको सहन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हो रहा है ठीक है, वो उनका उनका जिंदगी, हम अपना निकलते हैं बाजू से, अगर वैसा है तो भले ही हमारा सरनेम कुछ भी हो, आई डोंट नो क्षत्रिय सरनेम क्या होते हैं, क्या होते हैं क्षत्रिय सरनेम, एनीवन नोस? एनीवेज, विल नॉट गेट इनटू दैट, बट हमारा सरनेम कुछ भी हो, लेकिन गुण हमारा कैसा है? क्या हम अपने सामने नाइंसाफी होते हुए देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं मतलब हम क्षत्रिय स्वभाव के नहीं हैं, लेकिन अगर हम नहीं देख पा रहे, हम कुछ तो कदम उठाना चाहते हैं, तो क्षत्रिय स्वभाव है हमारे अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए, जो दुर्योधन है, अगर वो असली क्षत्रिय होते, क्षत्रिय का धर्म होता है लोगों को क्षति से निकालना, और यहाँ पे दुर्योधन क्या करवा रहे हैं? अपने ही घर में अपनी ही भाभी जो हैं, द्रौपदी उनकी भाभी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि तुम अभी बहुत ज्यादा सज्जन बन रहे हो, कि नहीं नहीं उनको भी जीतने दो, उनको भी राज्य करने दो। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने क्या बोलते हैं, सगे संबंधी की इज्जत की लाज नहीं रखी, ऐसा व्यक्ति जब राजा बनेगा तो आप सोचो क्या करेगा वो, पूरे राज्य में क्या करेगा वो, ऐसा कृष्ण उनको बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि दुर्योधन भले ही योद्धा हो, बट ही इज नॉट अ क्षत्रिय, क्षत्रिय का गुण नहीं है, लोगों से क्षति से बाहर निकालने का गुण नहीं है। सो दैट इज वन वेरी वैलिड पॉइंट। एनीथिंग एल्स? व्हाई ही इज कॉल्ड एज दुष्ट? क्योंकि वो एनवी के कारण कर रहे थे, सेवा के भाव में नहीं कर रहे थे, ठीक है, दैट इज फाइन। एनीथिंग एल्स? वो बचपन में दुर्योधन बहुत ज्यादा ये कर रहे थे ना पांडवों के साथ, दुर्व्यवहार। हाँ, वो तो बचपन का मस्ती था उनके बीच में, जैसे भाई अच्छा। बहन का, भाई भाई का मस्ती होता है। नहीं, बड़े होने के बाद यूज भूल जाना चाहिए हमें। ओके ओके, थैंक बट यू। दैट इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट, क्योंकि बचपन से ही हमें स्वभाव दिख जाता है बच्चे का। हाँ, दैट इज वैलिड पॉइंट, बट मैं थोड़ा सा मजाक थैंक यू, कर, थैंक यू। यस। एनी अदर पॉइंट? ओके, वी हैव लेस टाइम, सो विल नाउ डायरेक्टली गो टू द पॉइंट। यहाँ पे जो जवाब है ये डायरेक्ट अर्जुन खुद ही दे रहे हैं। अर्जुन खुद ही बता रहे हैं कि दुर्योधन को वो दुर्बुद्धि, दुष्ट स्वभाव का क्यों बोल रहे हैं। और वो शब्द कौन सा है? वो है धार्त राष्ट्रस्य, मतलब दुर्योधन जो है वो ऐसे व्यक्ति का पुत्र है, कोई भी संबोधन ऐसे टाइम पास के लिए नहीं दिया है। जैसे कृष्ण भी कई बार अर्जुन को कौन्तेय क्यों बुलाते हैं, उसके पीछे एक अर्थ रहता है। कृष्ण बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि अरे तुम कुंती के पुत्र हो, याद करो तुम किसके पुत्र हो। कुंती इतनी क्या बोलते हैं, शक्तिशाली पर्सनालिटी है, इतने व्यक्तित्व उनका शक्तिशाली है, तुम उनके पुत्र हो और तुम यहाँ पे हार मान रहे हो। तो ऐसे हर एक संबोधन के पीछे एक अर्थ छिपा रहता है। तो यहाँ पे भी अर्जुन दुर्योधन को धार्तराष्ट्र क्यों बोल रहे हैं? ये ऐसे व्यक्ति का बेटा है जो धृत है, मतलब जो राष्ट्र के प्रति बहुत ये है, मतलब पॉजेसिव है, कि मुझे चाहिए बस। धृतराष्ट्र ये जो है, ये जो शब्द है, ये एक ऐसी मानसिकता बताता है कि बस मुझे ही सब कुछ चाहिए, मुझे ही एंजॉय करना है। धृत राष्ट्र मतलब वो राष्ट्र के प्रति इतना आसक्त है कि वो दूसरे किसी को भी एंजॉय करते हुए देख नहीं सकता।
और ये क्वालिटी हमें बहुत अच्छे से दिखती है इनके अंदर, इनके अंदर धृतराष्ट्र के अंदर और इवन कौरवों के अंदर भी। सेल्फिश, जैसे यहाँ पे माता जी लिख रही हैं, इवन जो वैष्णवी माता जी ने भी लिखा कि आउट ऑफ एनवी। तो एनवी भी क्यों आता है, ईर्ष्या क्यों आती है? ईर्ष्या तब आती है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को एंजॉय करते हुए नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या का परिभाषा मतलब हम किसी और को खुश होते हुए नहीं देख सकते। किसी और को खुश होते हुए देखते समय हमारे अंदर जो जलन होती है, सबके अंदर होती है, किसी के अंदर ज्यादा होती होगी, किसी के अंदर कम होती होगी। हो सकता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को खुश होते हुए देख के हमें और ज्यादा जलन होती है। तो वो जो अंदर से जो अग्नि भड़कती है उसको बोलते हैं ईर्ष्या। और वो ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि हम दूसरों को खुश होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। तो यहाँ पे दो प्रकार के जलन होती है। एक होता है जेलेसी, जिसको बोलते हैं जलना, जनरली जलना बोलते हैं। दूसरा रहता है ईर्ष्या। तो जलने का मतलब क्या होता है कि हम खुद को नीचे देखना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम सबसे पीछे रहे, राइट। हम खुद को पिछड़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो इसीलिए हम खुद को आगे निकलना चाहते हैं सबसे। दैट इज जलन, दैट इज जेलेसी। एनवी, ईर्ष्या का मतलब होता है हम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। फर्क समझ रहे हैं दोनों में? जलन में हम खुद को पीछे होते हुए नहीं देखना चाहते। अगर हम दूसरों से कम अगर खुद को आंक रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम स्किल्स डेवलप करेंगे, हम सबसे आगे निकलेंगे। दैट इज जलन। तो जलन जो रहता है एक प्रकार से कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो पॉजिटिव इमोशन है, क्योंकि जेलसी जो है वो हमें खुद को इम्प्रूव करने में प्रोत्साहित करती है। लेकिन एनवी जो है, ईर्ष्या, ईर्ष्या इज अ वेरी नेगेटिव इमोशन। जो व्यक्ति खुद के ऊपर कुछ काम करने को तैयार नहीं है, वो दूसरों को नीचे खींचने का प्रयास करता है, और इसको बोलते हैं क्रैब मेंटालिटी। क्रैब मेंटालिटी मतलब जो क्रैब्स रहते हैं उनका अगर आप किसी डब्बे में डाल दो तो वो उसको ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक केकड़ा जब ऊपर जाने लगेगा तो बाकी के सारे केकड़े उसकी टांग खींच के उसको नीचे ले आएंगे, तो ढक्कन की जरूरत ही नहीं है, सब एक दूसरे को ही नीचे खींचते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पॉजिटिव मेंटालिटी है कि सब कुछ मुझे ही चाहिए, मुझे ही हमेशा आगे रहना है, इससे आती है ईर्ष्या का भाव और इससे सेल्फिशनेस आती है। तो तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण जैसे ऋतुल माता जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि जो दुर्योधन है और पांडवों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि ठीक है तुमको जो करना है करो, तुमको पूरा दुनिया चाहिए, पूरा दुनिया राज करो, वी डोंट माइंड। हम क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय हैं, अगर हम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम अधर्म करेंगे जीवन में। तो इसीलिए हमें तुम छोटा सा कुछ 5 गांव दे दो बस, हम उसको बस राज्य करके संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि हमारा क्षत्रिय धर्म का हम पालन कर रहे हैं। हमको पूरे दुनिया का सम्राट नहीं बनना है, हमको सिर्फ धर्म का पालन करना है, अपने क्षत्रिय धर्म का। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोला? एक सुई के नोक के नीचे जितनी जगह आती है वो भी मैं दूंगा नहीं तुमको। इससे पता चलता है धार्त राष्ट्र कितना ज्यादा वो सेल्फिश और कितना ज्यादा एनवियस था वो। तो इस दुनिया में आई विल जस्ट एंड विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट, हमारे पास कम टाइम बचा है, 4 ही मिनट बचे हैं, तो विल एंड विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट। देखिए इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। एक रहते हैं जिनको बोलते हैं लूज लूज वाले पीपल। लूज मतलब खुद भी कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को भी कुछ नहीं करने देंगे। उनके साथ अगर कोई समझौता करने आएगा तो खुद भी कुछ नहीं करेंगे। जैसे अभी कोई व्यक्ति है, उसके पास कुछ तो प्रॉपर्टी है और वो खुद भी उसका कुछ नहीं कर रहा है, वो पूरा वेस्ट हो रहा है। उसके पास लैपटॉप है, वो खुद भी लैपटॉप पे सड़ रहा है, सारी चीजें उसके पास सड़ रही हैं। और अगर उससे कोई मदद मांगने आता है कि भाई थोड़ा सा गाड़ी दे दे, थोड़ा सा ये दे दे, वो दे दे, थोड़ा सा हेल्प कर दे, नहीं, खुद भी यूज नहीं करूंगा, दूसरों को भी यूज नहीं करने दूंगा। समझ रहे हैं? तो ये एक उदाहरण हुआ जिसको बोलते हैं लूज लूज, हम भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। तो ऐसे लोगों को हम फुलिश बोल सकते हैं, मूर्ख, खुद भी नहीं करना चाहते, दूसरों को भी नहीं करने देते। एंजॉय। दूसरा रहता है, दूसरा कैटेगरी, उसको बोलते हैं लूज विन। मतलब ऐसे लोगों को भोला भाला बोला जाता है। जो दुनिया में भोले भाले लोग रहते हैं वो दूसरे लोग उनको बहुत आसानी से एक्सप्लॉइट कर लेंगे और दूसरे लोग जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे। समझ रहे हैं? अभी इसमें एग्जांपल्स मैं चाहता हूं बहुत सारे देना।
बहुत उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना, बट वी हैव लेस टाइम, कभी और नेक्स्ट सेशन में मे बी वी कैन डिस्कस अहेड। तो दूसरा कैटेगरी रहता है लूज विन, मतलब हम इतने ज्यादा भोले भाले हैं, इंग्लिश में उसको भोले भाले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनोसेंट। इनोसेंट बोल सकते हैं, नाइव बोलते हैं, नाइव, राइट? नाइव मतलब एकदम सीधा साधा भोला भाला होना। तो दूसरे लोग विन करते हैं, वो बेचारा हमेशा लूज करते रहता है जीवन में, सो दैट इज लूज विन। तीसरा रहता है विन लूज। विन लूज मतलब मुझे चाहिए सब कुछ, मैं बस जीतूंगा, बाकी सब पूरी दुनिया जाए गड्ढे में, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब लोग पूरी दुनिया सफर करें, मुझे चलेगा, मुझे सिर्फ एंजॉय करना है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सेल्फिश। तो यहाँ पे ये जो धृतराष्ट्र और दुर्योधन है, ये इस वाले कैटेगरी में आते हैं, विन लूज। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली वो विन भी नहीं कर पाते क्योंकि कृष्णा के अगेंस्ट में, बट उनका मेंटालिटी वैसा है कि हम विन करेंगे, बाकी पूरी दुनिया खत्म हो जाए चलेगा हमें। सो दैट इज सेल्फिश मेंटालिटी, विन लूज। एंड बेस्ट मेंटालिटी इज विन विन, कि हम भी जीतेंगे, सामने वाले को भी जिताएंगे, राइट? थोड़ा सा तो ये विन विन सिचुएशन कब आती है? ये तब आती है जब हम सामने वाले को समझते हैं, थोड़ा हम उसको भी वैल्यू करते हैं। कई बार क्या होता है, हमको लगता है बस मेरा ही ओपिनियन अल्टीमेट ओपिनियन है, बाकी सब लोग फूल्स हैं, बाकी किसी का भी ओपिनियन मैटर नहीं करता, हमारे बच्चों का ओपिनियन मैटर नहीं करता, हमारे स्पाउस का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे कलीग्स का, किसी का ओपिनियन मैटर नहीं करता, किसी की फीलिंग्स मैटर नहीं करती, और किसी की लाइफ मैटर नहीं करती, सिर्फ मेरे ओपिनियंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी लाइफ मैटर करती है। सो दैट इज विन लूज सिचुएशन। ऐसे लोग कभी भी रिलेशनशिप नहीं बना पाते लोग दूसरों से। रिलेशनशिप ऐसा ही व्यक्ति बना सकता है जो विन विन सोचे, जो सामने वालों को थोड़ा समझने का प्रयास करे कि भाई ठीक है, तुम जो बोल रहे हो सकता है मुझसे अलग हो, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा हम झुकते हैं, थोड़ा सा आप झुको, थोड़ा सा मिडवे लेके आते हैं, राइट? थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। जैसे अभी ट्रेन में भी होता है ना कई बार, कि लोग बैठे रहते हैं एकदम तान के, एकदम पूरा शरीर एकदम फैला के बैठे रहते हैं, किसी को बैठने नहीं देंगे तो दैट इज लाइक विन लूज, बाकी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं, उठते भी नहीं है और एकदम भी अनकंफर्टेबल भी नहीं होते, थोड़ा सा एडजस्ट हो जाते हैं जिससे दूसरे लोग भी बैठ पाए। तो अगर हमें रिश्ते संभालने हैं, अगर हमें क्या बोलते हैं, खुद भी अगर हमें सुखपूर्वक जीना है दूसरों के साथ, तो फिर उसके लिए विन विन कंडीशन पे आना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ पांडवस, कि भाई ठीक है, तुमको पूरा दुनिया चाहिए, पूरा दुनिया लो, यू ऑल्सो विन, लेट अस ऑल्सो विन, हमको भी थोड़ा सा तुम राज्य करने दो बस। दैट इज द मेंटेलिटी ऑफ पांडवस। लेकिन दुर्योधन का क्या है? विन लूज, नहीं मेरे को ही सब कुछ चाहिए, इसीलिए उसको बोला गया है दुष्ट। तो ये जो दुष्ट स्वभाव है, ये विन लूज वाला मेंटालिटी रहता है, और भोला भाला वाला स्वभाव मतलब लूज विन, और मूर्खता वाला स्वभाव मतलब लूज लूज। तो बेस्ट है विन विन सिचुएशन हमें कोशिश करना चाहिए लाने में अपने संबंधों में, दूसरों को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा बेंड होने को तैयार होना चाहिए, और समझौता लाना चाहिए, जिसको बहुत हम डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाद में, बट विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी लाइवली पार्टिसिपेशन। हरे कृष्ण।